Hello बच्चों, let us see the question. Question says buffer solution have constant acidity and alkalinity because तो हमसे कहा गया है कि जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हमको पता है बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन से ही ये दो सॉल्यूशन in which addition of a small amount of strong acid or weak base does not affects its pH. ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस ऐड कर दें तो भी उसका अगर पीएच डिस्टर्ब नहीं होता है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है, उसका अप्रोप्रिएट रीजन क्या होगा। हमको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दीज गिव unionized acid or base on reaction with added acid or alkali. Option B है acids and alkalis in these solutions are shielded from attack by other ions. या ऑप्शन सी है they have large excess of H plus and OH minus ions. ऑप्शन डी है they have fixed value of pH. तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसका अप्रोप्रिएट रीजन होगा वो क्या हो जाएगा कि बिकॉज इनका जो एसिडिटी या अल्कालिनिटी है वो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहेंगे ऐड करने पर यहाँ पे बिकॉज दीज ऑन एडिशन these on addition gives unionized acid or base on reaction with added alkali और एसिड। ठीक है, यानी कि इसका रीज़न यही है कि जो ऑप्शन ए हमारा है वो हमारा क्या है, करेक्ट रीज़न है कि जब हम इसमें बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आम को जो है अनआयनाइज्ड एसिड और बेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इनका पीएच क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो हम एक बफर सॉल्यूशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और वो कौन सा होगा हमारे पास, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम एसिटेट का, सोडियम एसिटेट विद एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एक बफर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वीक एसिड हमारे पास है और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्जुगेट हाँ सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है, ये एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। और अब यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे कि अगर हम इसमें एक एसिड ऐड करते हैं तो इसमें क्या चेंज आता है, और बेस ऐड करते हैं तो क्या चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे कि जो एसिडिक एसिड है, क्योंकि वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, ठीक, एसिड डिसोसिएट हो गया यहाँ पे, ये डिसोसिएट होकर यहाँ पे एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे जो हमारे पास क्या दिया गया है, सोडियम एसिटेट दिया गया है जो कि सॉल्ट है, वो भी डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, ये भी एसिटेट आयंस और यहाँ पे सोडियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, H प्लस आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो पहला केस हमारा है, पहला केस क्या है कि ऑन एडिशन ऑफ एसिड। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर यहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देते हैं इसमें, लेट से हमने मान लिया इसमें HCl ऐड कर दिया हमने, अगर इसमें HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर HCl हम ऐड करेंगे तो हमको पता है HCl आयनाइज कैसे होता है, H प्लस और क्या देता है, Cl माइनस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब HCl ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिक्सचर में क्या होगा, H प्लस आयंस हमको देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो सोल्यूशन है हमारा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या होंगे, एसिटेट आयंस प्रेजेंट होंगे, जब एसिटेट आयन प्रेजेंट होंगे तो ये अगेन क्या करेंगे, एसिटेट आयंस कंबाइन करेंगे इस H प्लस के साथ और ये फिर से प्रोड्यूस करेंगे क्या, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने लगेंगे।
फिर से क्या करेंगे, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जितना भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ऐड करते चले जाएंगे स्मॉल अमाउंट में, उसके H प्लस आयंस अगेन यहाँ पे रिकम्बाइन होकर एसिटेट के साथ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि therefore on addition of strong acid, on addition of strong acid, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम ऐड भी कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डज नॉट अफेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे द pH, ठीक, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कि ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, HCl लिया है, द increase in concentration, the increase in concentration of H plus ions does not affect much the pH of the solution, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होकर फिर से एसिटिक एसिड बना रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन एडिशन ऑफ, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दे इसमें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने मान लिया NaOH ले लिया, यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH लिया है तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस और OH माइनस आयंस में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे जो OH माइनस आयंस हैं ये सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे पहले से, उससे रिकम्बाइन करके यहाँ पे ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक, ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे जो वाटर होगा ये फर्दर जो डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब क्या, ये रिमेन्स अनडिसोसिएटेड, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देयरफॉर जो ओवरऑल चेंज होना चाहिए था हमको, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे pH में चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, ओवरऑल नो चेंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस को भी ऐड हम कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है कंसंट्रेशन में, और स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर तो भी यहाँ पे कोई चेंज हमको नहीं मिल रहा था देखने को। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है बफर सॉल्यूशन की जो कांस्टेंट एसिडिटी अल्कलिनिटी होती है उसको। आई होप अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।